पुराना सुल्तान, ओल्ड सुल्तान। एक चरवाहे के पास सुल्तान नाम का एक वफादार कुत्ता था जो बहुत बूढ़ा हो गया था और उसके सारे दांत गिर गए थे। A shepherd had a faithful dog called Sultan who was grown very old and had lost all his teeth. और एक दिन जब चरवाहा और उसकी पत्नी घर के सामने इकट्ठे खड़े थे, तो चरवाहे ने कहा, एंड वन डे वन द shepherd and his wife were standing together before the house. The shepherd said, मैं कल सुबह बूढ़े सुल्तान को गोली मार दूंगा क्योंकि वह अब किसी काम का नहीं है। I will shoot old Sultan tomorrow morning, for he is of no use now. लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, प्रार्थना करो कि गरीब वफादार प्राणी जीवित रहे, बट हिज वाइफ सेड, प्रे लुट द पुअर फेथफुल क्रीचर लाइव। उसने हमारी बहुत वर्षों से सेवा की है और हमें चाहिए कि हम उसके शेष दिनों के लिए उसकी जीविका दें। He has served us well a great many years, and we ought to give him livelihood for the rest of his days. लेकिन हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? चरवाहे ने कहा, उसके सिर में एक दांत नहीं है और चोर उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। But what can we do with him? Said the shepherd, he has not a tooth in his head, and the thieves don't care for him at all. निश्चित रूप से उसने हमारी सेवा की है, लेकिन फिर उसने अपनी आजीविका कमाने के लिए ऐसा किया। कल उसका आखिरी दिन होगा, इस पर निर्भर रहें। To be sure he has served us, but then he did it to earn his livelihood. Tomorrow shall be his last day, depend upon it. गरीब सुल्तान जो उनके पास लेटा हुआ था, ने गडरिए और उसकी पत्नी के बीच आपस में जो कुछ भी कहा, वह सब सुना और यह सोचकर बहुत डर गया कि कल उसका आखिरी दिन होगा। Poor Sultan, who was lying close by them, heard all that the shepherd and his wife said to one another, and was very much frightened to think tomorrow would be his last day. इसलिए शाम को वह अपने अच्छे दोस्त भेड़िए के पास गया, जो जंगल में रहता था, और उसे अपने सभी दुखों के बारे में बताया और बताया कि उसका मालिक सुबह उसे कैसे मारना चाहता था। So in the evening he went to his good friend the wolf who lived in the wood and told him all his sorrows and how his master meant to kill him in the morning. अपने आप को आसान बनाओ, भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हें कुछ अच्छी सलाह दूंगा। तू जानता है कि तेरा स्वामी प्रतिदिन सवेरे सवेरे अपनी पत्नी के साथ खेत को जाता है। मेक योर सेल्फ ईजी, सेड द वुल्फ, आई विल गिव यू सम गुड एडवाइस। योर मास्टर, यू नो, गोज आउट एवरी मॉर्निंग वेरी अर्ली विथ हिज वाइफ इनटू द फील्ड, और वे अपने बालक को साथ ले जाती हैं, और जब वे काम पर होते हैं तब उसे बाड़े के पीछे छाया में लिटा देते हैं। एंड दे टेक देयर लिटल चाइल्ड विथ देम एंड ले इट डाउन बिहाइंड द hedge इन द शेड while दे आर एट वर्क। अब क्या तुम बच्चे के पास लेट जाओ और उसे देखने का नाटक करो, और मैं जंगल से बाहर आऊंगा और उसे लेकर भाग जाऊंगा। नाउ डू यू लाई डाउन क्लोज बाय द चाइल्ड एंड pretend टू बी वॉचिंग इट
and I will come out of the wood and run away with it. जितना हो सके तुम मेरे पीछे दौड़ो और मैं उसे गिरा दूंगा. You must run after me as fast as you can, and I will let it drop. तब आप इसे वापस ले जा सकते हैं और वे सोचेंगे कि आपने उनके बच्चे को बचा लिया है और वे आपके इतने आभारी होंगे कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक वे आपकी देखभाल करेंगे. Then you may carry it back, and they will think you have saved their child, and will be so thankful to you that they will take care of you as long as you live. कुत्ते को यह योजना बहुत अच्छी लगी और उसी के अनुसार इसे प्रबंधित किया गया था. The dog liked this plan very well, and accordingly so it was managed. भेड़िया बच्चे को लेकर कुछ दूर तक भागा. The wolf ran with the child a little way. चरवाहा और उसकी पत्नी चिल्ला उठे, लेकिन सुल्तान जल्द ही उससे आगे निकल गया और बेचारी छोटी सी चीज को वापस अपने मालिक और मालकिन के पास ले गया. The shepherd and his wife screamed out, but Sultan soon overtook him and carried the poor little thing back to his master and mistress. तब चरवाहे ने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, Then the shepherd patted him on the head and said, बूढ़े सुल्तान ने हमारे बच्चे को भेड़िए से बचाया है और इसलिए वह जीवित रहेगा और अच्छी तरह से देखभाल करेगा और खाने के लिए बहुत कुछ होगा. Old Sultan has saved our child from the wolf, and therefore he shall live and be well taken care of and have plenty to eat. पत्नी, घर जाओ और उसे अच्छा खाना दो और जब तक वह जीवित रहे उसे मेरी पुरानी गद्दी पर सोने दो. Wife, go home and give him a good dinner and let him have my old cushion to sleep on as long as he lives. तो इस समय से सुल्तान के पास वह सब कुछ था जिसकी वह इच्छा कर सकता था. So from this time forward Sultan had all that he could wish for. इसके तुरंत बाद भेड़िया आया और उसे खुशी की कामना की और कहा, Soon afterwards the wolf came and wished him joy and said, अब मेरे अच्छे साथी, आपको कोई कहानी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन जब मैं बूढ़े चरवाहे की अच्छी मोटी भेड़ों में से एक का स्वाद चखना चाहता हूँ तो अपना सिर दूसरी तरफ कर लें. Now, my good fellow, you must tell no tales, but turn your head the other way when I want to test one of the old shepherd's fine fat sheep. नहीं, सुल्तान ने कहा, मैं अपने स्वामी के प्रति सच्चा रहूंगा. No, said the Sultan, I will be true to my master. हालांकि भेड़िए ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है और एक रात एक बढ़िया निवाला लेने आया. However, the wolf thought he was in joke and came one night to get a dainty morsel. लेकिन सुल्तान ने अपने मालिक को बता दिया था कि भेड़िया क्या करना चाहता है. But Sultan had told his master what the wolf meant to do, so वह खलिहान के द्वार के पीछे उसका घात लगाने लगा और जब भेड़िया एक अच्छी मोटी भेड़ की खोज में लगा हुआ या so he laid wait for him behind the barn door, and when the wolf was busy looking out for a good fat sheep,
उसने अपनी पीठ पर एक मजबूत डंडा रखा हुआ था जो उसके बालों को बारीकी से संवारता था। He had a stout cudgel laid about his back that combed his locks for him finely. तब भेड़िया बहुत क्रोधित हुआ और सुल्तान को एक बूढ़ा बदमाश कहा और कसम खाई कि वह अपना बदला लेगा। Then the wolf was very angry and called Sultan an old rogue and swore he would have his revenge. इसलिए अगली सुबह भेड़िए ने सूअर को सुल्तान को चुनौती देने के लिए भेजा कि वह मामले से लड़ने के लिए जंगल में आए। So the next morning the wolf sent the boar to challenge Sultan to come into the wood to fight the matter. अब सुल्तान के पास कोई नहीं था जिसे वह अपना दूसरा बनने के लिए कह सकता था, लेकिन चरवाहे की 3 टांगों वाली बूढ़ी बिल्ली नाउ सुल्तान हैड नोबडी ही कुड आस्क टू बी हिज सेकंड बट द शेपर्ड्स ओल्ड 3-legged कैट, इसलिए वह उसे अपने साथ ले गया और जैसे ही बेचारी कुछ परेशानी के साथ लंगड़ाती है उसने अपनी पूंछ सीधे हवा में उठा ली। So he took her with him, and as the poor thing limped along with some trouble, she stuck up her tail straight in the air. भेड़िया और जंगली सुअर पहले जमीन पर थे। The wolf and the wild boar were first on the ground. और जब उन्होंने अपने दुश्मनों को आते हुए देखा और बिल्ली की लंबी पूंछ को सीधे हवा में खड़ा देखा तो उन्होंने सोचा कि वह सुल्तान से लड़ने के लिए तलवार ले जा रही है। And when they espied their enemies coming and saw the cat's long tail standing straight in the air, they thought she was carrying a sword for Sultan to fight with. और हर बार जब वह लंगड़ाती थी तो वे सोचते थे कि वह उन पर फेंकने के लिए एक पत्थर उठा रही है। And every time she limped, they thought she was picking up a stone to throw at them. तो उन्होंने कहा कि उन्हें लड़ाई का यह तरीका पसंद नहीं आना चाहिए और सूअर एक झाड़ी के पीछे लेट गया और भेड़िया एक पेड़ पर कूद गया। So they said they should not like this way of fighting, and the boar lay down behind a bush, and the wolf jumped up into a tree. सुल्तान और बिल्ली जल्द ही ऊपर आ गए और चारों ओर देखा और आश्चर्य हुआ कि वहां कोई नहीं था। Sultan and the cat soon came up and looked about and wondered that no one was there. हालांकि सूअर ने खुद को पूरी तरह से छिपाया नहीं था क्योंकि उसके कान झाड़ी से बाहर निकल गए थे। The boar, however, had not quite hidden himself, for his ears stuck out of the bush. और जब उसने उनमें से एक को थोड़ा हिलाया तो बिल्ली किसी चीज को हिलता देखकर और यह सोचकर कि यह एक चूहा है उस पर झपट पड़ी और उसे काटकर नोच डाला। And when he shook one of them a little, the cat, seeing something move and thinking it was a mouse, sprang upon it and bit and scratched it. तब सूअर उछलकर कुड़कुड़ाने लगा और यह गरजता हुआ भागा कि ऊपर पेड़ पर चढ़कर देख दोष लगाने वाला बैठा है। So that the boar jumped up and grunted and ran away, roaring out, "Look up in the tree, there sits the one who is to blame." इसलिए उन्होंने ऊपर देखा
और शाखाओं के बीच बैठे भेड़िए की जासूसी की, और उन्होंने उसे कायर बदमाश कहा। सो दे लुक्ड अप एंड espied the wolf sitting amongst the branches, and they called him a cowardly rascal, और उसे तब तक नीचे नहीं आने दिया जब तक कि वह अपने आप पर दिल से लज्जित न हो गया, और उसने पुराने सुल्तान के साथ फिर से अच्छे दोस्त बनने का वादा किया। And would not suffer him to come down till he was heartily ashamed of himself, and had promised to be good friends again with old Sultan.